हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। क्लास है आपकी 10th, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, लेसन है 3rd। तो चलिए इसके आगे के एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ अटल भूजल योजना। अटल जल योजना के प्रमुख पहलू में से हैं, तो वो है जल संरक्षण, विवेकपूर्ण जल का प्रयोग, मतलब समझदारी से करें जल का प्रयोग, जनता को जल के प्रति जागरूक करना। ठीक है। एनवायरनमेंट सबसे बड़ा इशू हो चुका है, अब सांस लेना मुश्किल हो गया। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जल की खराब गुणवत्ता के पीछे क्या कारण है। अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो है वो वाटर बॉडी में डाल दिए जा रहे हैं। रासायनिक पदार्थ, केमिकल भी डाल दिए जा रहे हैं। कीटनाशक भी डाले जा रहे हैं। इन सब की वजह से जो है वाटर की क्वालिटी पुअर होती जा रही है। अब सिर्फ यही कहेंगे कि शहर में ही ऐसा हो रहा है, शहर वाले ऐसे कर रहे हैं, तो ये बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अब योगदान नेगेटिव में दे रहे हैं। क्या करते हैं ये फैक्ट्री वाले? अनट्रीटेड वाटर, जो गंदा पानी होता है, वो वाटर बॉडी में फेंक देते हैं या अंडरग्राउंड उसमें फेंक देते हैं, खड्डा खोद के। अब वो धीरे धीरे जो है जमीन के पानी को भी, जमीन के अंदर जो पानी है उसको भी पल्यूट कर रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो ये यही है कि फैक्ट्री से जितना भी अनट्रीटेड वाटर आता है वो वाटर बॉडीज में फेंक दिया जाता है। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे ऐतिहासिक तरीके जो पानी के प्रबंधन के लिए उपयोग में लाए जाते थे उनके नाम क्या थे। तो पत्थरों एवं मलबों का बांध बना दिया जाता था, तटबंध बना दिए जाते थे, एम्बैंकमेंट, नहरें हुआ करती थी। उपरोक्त सभी सही है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या क्या तरीके थे जल का प्रबंधन करने के लिए। तो बांध बना लिए जाते थे, यानी कि डैम, झील यानी कि लेक, सिंचाई तंत्र, तो ये बहुत अच्छी तरीके से किया जाता था। ठीक है, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कोंडा, ये आपके लिए होमवर्क है कि ये नागार्जुन कोंडा है क्या। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में सिंचाई तंत्र का क्या नाम है। तो कर्नाटक में सिंचाई तंत्र यानी कि इरिगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है? बेन्नूर। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सबसे उत्कृष्ट सिंचाई का तंत्र का क्या नाम था। What was the name of the most excellent irrigation system of Maharashtra? तो उसको कहा जाता था कोल्हापुर, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग किस राज्य का सिंचाई तंत्र है। तो कलिंग जो है वो इरिगेशन सिस्टम कौन से स्टेट का है? तो वो है ओडिशा का, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आजकल बांध बनाने का क्या क्या उद्देश्य होता है। पहले तो ये होता था पानी का यूज करना है, जो भी छोटा मोटा यूज हो गया, या फिर उससे रिलेटेड जो और भी जो जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, लेकिन अब विद्युत उत्पादन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जल आपूर्ति को पूरा किया जाता है, बाढ़ भी नियंत्रण में लाया जाता है, बाढ़ को भी। मनोरंजन, ये इसका भी इसमें इंक्लूड हो गया है, मछली पालन भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो और भी है। ठीक है, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य से शुरू होती है। तो एक बात याद रखिए, भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो एक्चुअली में ये दो है, भाखड़ा और नागल। जो भाखड़ा है वो बिलासपुर जिले में है, ये हिमाचल में है, और जो नागल है वो पंजाब में है। ठीक है, बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं ये दोनों ही, लेकिन दोनों एक ही नदी पर है, तो वो उससे क्या बोलते हैं? सतलुज नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं मैं इसके बारे में, कुछ भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, आंसर है डी। आगे जो स्लाइड में बता रही हूँ इसी के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले है आपका भाखड़ा डैम, और ये सतलुज नदी पे ही है, और यहाँ पे ये है वहाँ पे बिलासपुर। ठीक है, और सतलुज नदी के से साउथ में ही आ जाओगे तो पंजाब में यहाँ पे नागल डैम है, तो ये पंजाब में है और वो हिमाचल प्रदेश में है। दोनों एक ही नदी में बने हुए हैं, सतलुज नदी में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।